पिता के रहते हैं। डॉक्टर साहब, संजय भाई पारवानी ने आज जो इफ्तार का प्रोग्राम किया है और रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? मैं कहता हूँ कि ये मुक़द्दस महीना है रमज़ान करीम में हम बड़ा खुद जो यहाँ पे हिंदू रहते हैं अदब एहतराम करते हैं। हम इस सिंध धरती पे रहते हैं। मैं कहता हूँ हम खुश नसीब हैं, चाहे ईद हो, चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो। हम बगैर नस्ल, बगैर रंग, बगैर जात, ये एक आज़ादी के साथ हम मनाते आ रहे हैं। हम कहते हैं कि ये एक इंटरफेथ हारमोनी का मैसेज है। 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से भी ये एक इफ्तार डिनर रखी गई थी, तो उसमें भी हम सब गए थे। आज संजय पारवानी हमें हर साल इफ्तार डिनर रखता है, उसमें सब हिंदू हो या मुसलमान हो। तो मैं कहता हूँ ये एक अच्छा मैसेज है। ऐसी इफ्तार और डिनर पार्टी इस मुल्क में होनी चाहिए। और हम भी ये पड़ोसी मुल्क जो इंडिया में उनको भी दिखाना चाहते हैं। तो आप अक़ीदत के साथ किस अंदाज से जुल्म और बरगद करते हैं। आओ देखो सिंध में, पाकिस्तान में कितनी मोहब्बत के साथ हम ये उनके साथ रमज़ान का महीना मनाते हैं, चाहे ईद का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली या होली कैसे मनाते हैं, एक दूसरे के साथ मनाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये एक इसमें हमारे मुल्क के लिए खुशी की बात भी है। और मैं एक दूसरा बताऊँ कि आज हम एक इफ्तार डिनर और रमज़ान के महीने में संजय ने किए। बाकी जो ईरान में आयतुल्ला ख़मेनी साहब का वो जो शहीद किया गया, उसकी भी हम कहते हैं कि मज़म्मत करते हैं। उसके दुख में भी हम सब जो भी पाकिस्तानी अवाम है, हिंदू है, मुसलमान है, वो भी दुख में शरीक है। थैंक यू सर।